यदि 48 घंटे में प्रशासन अरेस्टिंग सुनिश्चित नहीं करेगी तो हम लोग आगे की रूपरेखा को तय करेंगे। बिहार में सर आपकी ही सरकार और इस तरह आप मजबूर दिख रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं जो है बहुत सवालिया निशान खड़ा करता है। नहीं, अभी लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं, एनडीए के साथ जरूर सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इन दिनों बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। हर जिले से ऐसी खबर आ रही है कि अपराधी दिन दहाड़े हत्या करके चले जाते हैं और ऐसे में ताजा मामला सिमरी बख्तियारपुर से सामने आया है, जहां ऋतिक मोदी नाम के एक व्यक्ति की अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई। इस खबर के सामने आने के बाद खगड़िया सांसद राजेश वर्मा उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राजेश वर्मा उनकी मां और परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और हर संभव सहयोग करने का भरोसा भी दिला रहे हैं। वो परिवार को ढांढस बनाते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने इस पूरे घटना की जानकारी भी पुलिस अधीक्षक से ले ली है और ऐसे में राजेश वर्मा ने कई सारे सवाल खड़े किए। ये सवाल सीधा सरकार पे था, पुलिस प्रशासन पे था। राजेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुनिए। जब इस घटना की जानकारी मिली थी, दिल्ली से मेरी बात हुई थी और उस वक्त भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया था कि हम लोग जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ आने के बाद ही पता चला जिसके ऊपर नेम्ड एफआईआर, ऐसे कोई साधारण व्यक्ति यदि किसी पर नेम्ड एफआईआर करता है तो पुलिस तत्काल जिस पर नेम्ड एफआईआर होता है उसको उठाती है, उससे पूछताछ करती है, अरेस्टिंग करती है। लेकिन इस केस में हत्या होने के बाद परिवार के लोगों के द्वारा नेम्ड एफआईआर के बाद अब तक पुलिस उससे पूछताछ नहीं की। ये अपने आप में एक संदेह के घेरे में रखता है प्रशासन की कार्यशैली को और कहीं न कहीं अगर इस तरीके से आगामी 48 घंटे के अंदर प्रशासन किसी अंजाम तक नहीं पहुंचेगी तो परिवार के लोगों के साथ हम लोग माननीय मुखिया और डीजीपी साहब को भी इस बात से अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित कराने का काम करें। सर, अभी आपने एसडीपीओ महोदय से बात की है, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातचीत हुई? एसडीपीओ महोदय के बाद से हम बहुत संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बुलाने का प्रयास करते हैं जिस पर नेम्ड एफआईआर उसको बुलाने के प्रयास करने की आवश्यकता है। कोई साधारण व्यक्ति रहता तो आप घर भेज के उठवा के उसको बुला लेते हैं, क्योंकि वो प्रशासन के ही खेमे के लोग हैं, प्रशासन के साथ ही काम करते, इसलिए आप बुलाने का प्रयास करते हैं। आप निवेदन की इसमें है, निवेदन की परिक्रमा कर रहे हैं आप। इस तरीके से मुझे लगता है कि स्पष्ट करता है कहीं ना कहीं कि प्रशासन की कार्यशैली को यदि 48 घंटे में प्रशासन अरेस्टिंग सुनिश्चित नहीं करेगी तो हम लोग आगे की रूपरेखा को तय करेंगे। बिहार में सर आपकी ही सरकार और इस तरह आप मजबूर दिख रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं जो है बहुत सवालिया निशान खड़ा करता है। नहीं, देखिए, सरकार हमारी है, ये बात 100% सत्य है। अभी लोक जनशक्ति पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं, एनडीए के साथ जरूर, लेकिन बावजूद उसके एनडीए में हम लोग सब साथ हैं और यदि कोई पदाधिकारी की लचर व्यवस्था के कारण सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी महोदय और ऊपर वरीय पदाधिकारी स्वयं इसका संज्ञान लेंगे और ये हम लोग सुनिश्चित कराने का काम करेंगे। तो आपने सुना, राजेश वर्मा का साफ तौर पर कहना है कि इस घटना के सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई, वो भी नामजद एफआईआर, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसे पर उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों पर ही निशाना साधा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जो बात है वो डीजीपी तक जाएगी और अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा किया जाए। बता दें कि जिस तरीके से अपराधियों का तांडव देखे जा रहा है और इस घटना की बात करें तो इसमें ज्ञात अपराधी यानी कि नामजद एफआईआर दर्ज करवाया गया है परिवार वालों की तरफ से, लेकिन अभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और ऐसे में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा का गुस्सा सामने आया और वो सरकार पर निशाना साधते हुए, पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए नजर आए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा।